कि राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो यहाँ पे लिखा है एवरी रैशनल नंबर इज। अब रैशनल नंबर क्या होता है आप जानते हैं, किसी भी नंबर को अगर मतलब क्या सर आपका ए बाई बी फॉर्म में दिखाया जा सके तो वो नंबर मतलब क्या होता है सर आपका रैशनल नंबर होता है। और उसके साथ कंडीशन क्या है कि अगर आपका ए बाई बी फॉर्म में मतलब क्या सर आपका दिखाया जा रहा है और अगर मतलब क्या सर आपका बी इज मतलब क्या सर आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब जाके वो रैशनल नंबर है। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका सारे का सारा नेचुरल नंबर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका रैशनल नंबर होता है। लेकिन सारा का सारा रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है ये बोलना ठीक होगा क्या? क्योंकि ऐसा भी रैशनल नंबर है जो नेचुरल नंबर मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बात हम लोग जानते हैं कि सारा का सारा इंटीजर जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका रैशनल नंबर होता है। लेकिन सारा का सारा रैशनल नंबर इंटीजर होगा ये बोलना सही होगा क्या? नहीं। अब सारा का सारा होल नंबर पे क्या होता है सर आपका रैशनल नंबर होता है। लेकिन क्या ये बात बोलना सही होगा कि सारा का सारा मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर होल नंबर है? ये बात ही बोलना सही नहीं होगा। अब एक बड़ा बैग जो आता है इसमें क्या होता है रैशनल नंबर को भी डाला जाता है। वो बड़ा बैग कौन सा है सर आपका? रियल नंबर का। और उस बैग में क्या आता है सर आपका रैशनल नंबर भी आता है और उस बैग में क्या होता है सर आपका इरैशनल नंबर भी आता है। तो ये कहना सही होगा कि सारा का सारा रैशनल नंबर जो है वो मतलब क्या सर आपका रियल नंबर है ना। तो चलो ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन सी इज मतलब क्या है करेक्ट। डाकली मत करना, ओके। क्योंकि फिर मिटा के फिर से आपको उसी पेपर को इस्तेमाल कब कब करना पड़ेगा आपको खुद मतलब क्या सर आपको पता मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देर इज नो रैशनल नंबर, क्या ये बात ठीक है? नहीं। देर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, क्या ये बात ठीक है? नहीं। देर इज इन्फिनिटली देर आर इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स, ये बात ठीक तो लग रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं उसके बाद डिसाइड करेंगे। देर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर्स, ये बात तो इनकरेक्ट है। तो ये बात ठीक है कि दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिट नंबर्स होता है। और इन्फिनिट मतलब क्या होता है सर आपका रैशनल नंबर भी होता है और इन्फिनिट मतलब क्या होता है सर आपका रैशनल नंबर भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो मतलब क्या करेक्ट है ना। अब आगे आते हैं बात को समझते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। देखिए सिंपल बात हम लोग जानते हैं, हम लोग रैशनल नंबर को मतलब क्या हम लोग मतलब क्या है ना कि रैशनल नंबर को भी डेसिमल फॉर्म में दिखा सकते हैं और इरैशनल नंबर को भी क्या कर सकते हैं सर आपका डेसिमल फॉर्म में अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मतलब क्या सर आपका दिखा सकते हैं, पता है ना। जब डेसिमल फॉर्म में होता है तो फ्रैक्शन को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन है, वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर मतलब क्या होगा सर आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। अगर टर्मिनेटिंग है तो आप डिसाइड कर लिए कि वो रैशनल है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो अभी डिसाइड करना मतलब क्या मुश्किल है। फिर पूछना पड़ेगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या सर आपका नॉन रिकरिंग है। तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या सर आपका रिकरिंग है तब क्या होगा सर आपका रैशनल। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तब जाके होगा मतलब क्या सर आपका इरैशनल, है ना। तो ये सारा बात जो बोले आपको समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं ना। अगर याद है तो रिलेट कर पाएंगे, याद नहीं तो रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो बात यहाँ पे ये है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग, ये तो बकवास है। टर्मिनेटिंग होने से तो डिसाइड हो गया कि वो रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या सर आपको दो ऑप्शन है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या सर आपका रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या नॉन रिकरिंग है। तो ये भी नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर है तब तो मतलब रैशनल होगा। तो टर्मिनेटिंग भी रैशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग अगर से बोला तो रैशनल होगा नहीं होगा डिसाइड क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर है तो डिसाइड हो गया कि मतलब क्या सर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपेयरिंग रिपीटिंग सॉरी। तो क्या डिसाइड हो गया? रैशनल है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तभी जाके वो मतलब क्या होगा सर आपका रैशनल नहीं होगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पक्का समझ में आया तो 100%? ओके गुड, एकदम ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरैशनल नंबर। देखो सबसे सिंपल एग्जांपल यहाँ पे हम रूट टू इंटू मतलब क्या सर आपको रूट टू कर लेते हैं। तो ये मतलब क्या सर आपका दो इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट है, लेकिन वो आ क्या रहा है सर आपका रैशनल नंबर, है ना। तो लिखा है प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरैशनल नंबर इज मतलब क्या सर आपका ऑलवेज एनी रैशनल नंबर। तो ये एग्जांपल के द्वारा ये तो मतलब क्या खारिज हो गया, यानी कि रिजेक्टेड। अब ऑलवेज रैशनल नंबर बोला है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम टू रूट टू और यहाँ पे लिखते हैं हम टू। तो ये क्या बना आपका टू रूट टू।
तो ऑलवेज रैशनल नंबर वाला क्लेम तो मतलब क्या सर आपका आगे चला नहीं। मेरा बात आया समझ में ना। अब ऑलवेज एन इंटीजर, तो √2 इंटू √2 किया तब तो इंटीजर आया, लेकिन हमेशा इंटीजर आएगा क्या? ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब क्या है, सम टाइम रैशनल सम टाइम इरैशनल। तो आप अगर मतलब क्या है सर आपका दो इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं तो रैशनल भी आ सकता है और क्या हो सकता है सर आपका इरैशनल भी क्या हो सकता है सर आपका आ सकता है। तो ये ऑप्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन साथ में ये भी याद रखना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इरैशनल नंबर कैन बी रैशनल और इरैशनल। प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या है सर आपका टू इरैशनल नंबर कैन बी रैशनल और इरैशनल। प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या है सर आपका टू इरैशनल नंबर कैन बी रैशनल और इरैशनल। प्रोडक्ट ऑफ टू इरैशनल नंबर कैन बी रैशनल और इरैशनल। प्रोडक्ट ऑफ टू इरैशनल नंबर कैन बी मतलब क्या सर आपका रैशनल और मतलब क्या सर आपका इरैशनल। ये सिंपल सा बात आया समझे, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, क्लियर। अब आगे आ जाते हैं बात को मतलब क्या सर आपका समझते हैं। ये तो याद करने वाला चीज़ है, और वो आप याद मतलब क्या कर लीजिएगा, ठीक है ना। कि √2 का एक मतलब क्या होता है, वैल्यू होता है, √3 का एक वैल्यू होता है, √5 का मतलब क्या होता है, वैल्यू एक होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज अ फाइनाइट डेसिमल, क्या हो सकता है? अगर फाइनाइट होता तो क्या वो इरेशनल होता? फाइनाइट होता तो मतलब क्या होता है, इरेशनल होता ही नहीं। तो हम लोग जब उसको देखते हैं फाइनाइट फॉर्म में, तो एक्चुअली हम लोग उसका देखते हैं मतलब क्या सर आपका एस्टिमेशन, और जितना दूर ले जाएंगे एस्टिमेशन उतना मतलब क्या सर आपका बेहतर होता रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तक तो जा नहीं सकते हैं सर, तो एक पॉइंट पे आके हम लोग को मतलब क्या रुकना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज अ फाइनाइट डेसिमल, ये तो पॉसिबल नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी अगर होता तो क्या होता सर आपका, रैशनल मतलब क्या हो जाता सर आपका, हो जाता। अब यहाँ पे लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये बात तो ठीक है, लेकिन बोलने का मतलब ये है सर आपका, सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि √2 क्या है, सवाल यहाँ पे ये है कि व्हाट इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ मतलब क्या है सर आपका √2। मेरा बात आप समझे क्या बोले। अगर √2 के नेचर के बारे में पूछता तो ऑप्शन डी को मार्क करते हैं, लेकिन पूछा क्या है कि व्हाट इज़ √2, है ना। मतलब व्हाट इज √2 तो नेचर ही हो गया, मतलब पूछा यहाँ पे कि व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2। तो याद रखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 मतलब क्या सर आपका 1.41421, 1.41421, ये इन्फॉर्मेशन को याद रखना पड़ेगा एज अ फैक्ट। 1.41 सॉरी 1.41421, 1.41421, 1.41421। अब डी में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये पूछता कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मतलब क्या है सर आपका √2, तो आप बोलते मतलब क्या इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या फिर ऑप्शन होता है इट इज़ इरेशनल, कुछ वो होता। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पाई के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पूछेगा तो आप 3.14 मतलब बोलिएगा समथिंग 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 समथिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन पूछेगा तो डेसिमल एक्सपेंशन बताना, और कुछ मतलब क्या करना सर आपका नहीं बताना है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब आ जाइए, अच्छा आंसर वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आंसर आप देख नहीं रहे ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। अब ये सब के ऊपर वर्क करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अगर मतलब क्या सर आपका होल रूट अपॉन मतलब क्या सर आपका 4/9 है, तो वो ट्रांसलेट क्या चीज़ में जाएगा सर आपका, √4 बाई मतलब क्या सर आपका √9। अब रूट क्या सवाल पूछता है, रूट ये सवाल पूछता है कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद वो नंबर देता है जो नंबर मतलब क्या रूट के अंदर है। तो इसका आंसर 2 आया, एक्चुअली में पॉजिटिव नेगेटिव 2, लेकिन यहाँ पे पास पॉजिटिव डाल लें। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 आ गया, तो 2/3 जो आया ये तो मतलब क्या सर आपका रैशनल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो खारिज हो गया, है ना। पक्का समझें। अब अगर हम 12 बाई मतलब √12 मतलब क्या सर आपका रूट मतलब क्या सर आपका 3 अगर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका 12 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना। चलो एक काम हम लोग ये भी कर सकते हैं ना सर, ये काम इसलिए कर पा रहे सर आपका क्योंकि दोनों के ऊपर मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट है। आप समझ रहे हैं, अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो ये काम नहीं कर पाते, डिफरेंट डिफरेंट को ऐसे आप डील नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 1 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका, और 3 4 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 12। आपका मर्जी, आप अलग अलग भी डील कर सकते हैं, ऐसा भी डील कर सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या हो चुका सर आपका, डन है सर। चलो एक और चैप्टर के लो साथ में पूछेंगे। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका √4 हो चुका, तो दैट इज मतलब क्या है सर आपका 2। तो ये ऑप्शन में क्या है सर आपका, अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। अच्छा वही हम सोचे कि ये तो सोल्यूशन है नहीं।
ओ सबको सॉल्व करके जैसा हम दिखा रहे हैं वैसे सबको सॉल्व करके वो दिखाया। तो ए मतलब क्या सर आपका 2/3 आया, और 2/3 इज डेफिनेटली रैशनल नंबर। बी मतलब क्या सर आपका 2 आया, तो 2 इज मतलब क्या सर आपका डेफिनेटली रैशनल नंबर। अब √7 के बारे में आप सिंपली सोच लीजिए, आप पढ़े होंगे कभी ना कभी, या फिर आपको याद होगा। किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर आप रूट दे दीजिए, स्क्वायर रूट, तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट जो होता है वो मतलब क्या होता है, ये रैशनल नंबर होता है। याद है ये वाला बात? तो 7 तो प्राइम नंबर है। तो उसी जिस तरह √2 इरेशनल है, जिस तरह मतलब क्या सर आपका √3 इरेशनल है, जिस तरह मतलब क्या सर आपका √5 इरेशनल है, उस तरह मतलब क्या सर आपका √7 भी इरेशनल है। फिर भी डाउट करो तो √81 को सॉल्व करके देख लीजिए, 9 आएगा। तो बचा क्या फिर आपका? हाँ, तो जो मेथड हम लोग इस्तेमाल करें उस मेथड को क्या कहा जाता है सर आपका? एग्जॉस्टिंग द ऑल्टरनेटिव। आया बात समझ में ना? जैसे बात कर रहे थे हम प्रिंसी से कल, तो जो उल्टा पुल्टा हमको आंसर दे रही थी, तो आंसर के हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो फिर वो मतलब आंसर स्टैंड मतलब क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे वही हुआ ना कि 4/9 √4/9 मतलब क्या स्टैंड नहीं किया, मतलब √12 अपॉन मतलब क्या सर आपका √3 मतलब क्या सर आपका स्टैंड नहीं किया, रूट मतलब क्या सर आपका 81 मतलब क्या सर आपका स्टैंड नहीं किया, √7 मतलब क्या सर आपका स्टैंड किया, तो √7 मतलब क्या सर आपका आंसर हो गया। हाँ, तो वो बात तो हम बकवास कर रहे थे, लेकिन बकवास बात में क्या है सर आपका, मैथमेटिकल रीजनिंग को मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल कर रहे थे, है ना सर? तो आपको मैथ्स पसंद तो नहीं है, तो कल जो हम बात कर रहे थे वो आपको इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा था? तो क्या चीज़? कल जो आपका बकवास को हम बस्ट कर रहे थे, तो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा था? सर पता नहीं सर, है ना सर? गुड। कैसे आप मान सकते हैं कि मैथ्स मतलब इंटरेस्टिंग है? ये मानने से तो आपका मतलब फिलोसफी क्या होगा सर आपका खत्म हो जाएगा, है ना? अच्छा, अभी साइंस आप पढ़ लो, सॉरी हम अभी मैथ्स के बारे में डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, है ना? आप पूरा ध्यान मग्न होकर पढ़ते हैं, तो जब आप साइंस पढ़ते हैं तो आप मैथ्स को भूल जाते हैं, और जब मैथ्स पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, साइंस को भूल जाते हैं, है ना? जब कुछ नहीं पढ़ते दोनों भूल जाते हैं ना। गुड। दोनों एक साथ पढ़ते हो तब भी दोनों भूल जाते हैं। अच्छा, गुड। तो अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद है ना? यस सर। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? सर अभी थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है सर आपका? सर इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? सर वो नहीं दिया गया है। हाँ, गुड। तो आपको एग्जाम्पल सारा जो बुक में दिया हुआ वो देखिए, क्या लगता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सर करंट। करंट मतलब कौन सा, रिवर करंट? चलिए, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज। यस सर। ये नहीं दिया हुआ है? नहीं दिया। अच्छा, नहीं दिया हुआ है, हम बुक एक बार फिर से पढ़ेंगे एक बार। अच्छा, नहीं दिया हुआ तो गलत बात है सर, देना चाहिए था, क्योंकि जो चीज़ के बारे में पढ़ लें पता होना चाहिए वो चीज़ है क्या। जी सर, सर्किट सर्किट और उसके कंपोनेंट्स का। सर्किट के बारे में? अच्छा, चैप्टर का नाम फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्या है सर आपका? सर इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद है ब्रैकेट में सर्किट, सर्किट एंड इट्स। हाँ, तो वो डिफाइन कर दिया कि वी आर नॉट टीचिंग यू व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर नाउ, वी आर ओनली टीचिंग यू अबाउट मतलब क्या सर आपका इट्स सर्किट्स एंड इट्स मतलब क्या सर आपका कंपोनेंट्स एंड हाउ डज इट मतलब क्या सर आपका फ्लो, है ना? बट व्हाट इज फ्लोइंग वी विल टेल यू इन द कमिंग क्लासेस, है ना? तो चलो ठीक है, अब वो आ जाओ। तो आपको ये नंबर 6 समझ में आ चुका। अब नंबर 6 के बाद हम लोग क्या करते हैं सर, आपका नंबर 7 में आते हैं। यहाँ पे देखो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मतलब क्या सर आपका इर्रेशनल, ठीक है? तो 0.14, देखिए अनलेस यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं होगा ना, हम लोग मानेंगे मतलब क्या टर्मिनेटिंग है। तो 0.14 में कोई इंडिकेशन मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो दैट इज मतलब क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो मतलब क्या सर आपका रैशनल है। हाँ, अब 0.1416 में 16 के ऊपर मतलब क्या सर आपका बार है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि मतलब क्या सर आपका 16 विल कीप ऑन रीअकरिंग। सो इट इज़ नॉट मतलब क्या सर आपका टर्मिनेटिंग, बट इट इज़ मतलब क्या सर आपका रिकरिंग, एंड वी नो दैट इवन इफ द डेसिमल इज नॉट मतलब क्या सर आपका टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, देन ऑल्सो इट इज़ मतलब क्या सर आपका रैशनल। वेरी नाइस, ऐसे ही बता देना हमको आप। और 0.1416 में 1416 will keep on reoccurring, so it is also मतलब क्या सर आपका rational, because though it is not मतलब क्या सर आपका terminating but मतलब क्या सर आपका recurring, है ना? सर आप टिक मारे या क्रॉस किया उसको? हाँ, तो थोड़ा सा टिक के तरह लगना चाहिए ना। नहीं, हमको आपत्ति नहीं है, आप ही चेक करेंगे, ठीक है? अब देखो ये जो है
0.401, ये वाला पैटर्न आपको बता रहा है कि मतलब इट इज़ मतलब क्या सर आपका नीदर टर्मिनेटिंग नॉन मतलब क्या सर आपका रीअकरिंग, है ना। तो इफ इट इज़ नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, सो इट इज़ मतलब क्या सर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, क्या होता है वो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अगर होता है तो क्या होता है, इरेशनल होता है ना। दोबारा भी सवाल पूछे तो आप कंफ्यूज मतलब क्या होना सर आपका मत होना, ठीक है। अब देखो, अ रैशनल नंबर बिटवीन मतलब क्या सर आपका 2 and 3। देखो √2 प्लस रूट अ रैशनल नंबर बोला है ना, तो अ रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का वे क्या है सर आपका, अ रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, ओनली वन रैशनल नंबर। सो व्हाट इज द वे, सम ऑफ ए बी बाई मतलब क्या सर आपका 2, जहाँ पे ए मतलब क्या सर आपका फर्स्ट रैशनल नंबर है, बी मतलब क्या सर आपका सेकंड रैशनल नंबर है ना। तो यहाँ पे रैशनल नंबर क्या दिया है सर आपका 2 and 3। सो व्हाट इज सम ऑफ 2 and 3, 5। लेकिन हाँ, यहाँ पे अरैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में क्या है सर आपका बहुत सारा मतलब क्या है सर आपका रैशनल नंबर है। अगर आपको निकालने बोलता तो आप क्या निकालते सर आपका 2.5। कैसे 2.5 निकलता, सम ऑफ 2 and 3 मतलब क्या होता, 5 होता, 5 को मतलब क्या 2 से डिवाइड करते तो आता मतलब क्या 2.5। लेकिन निकालने तो नहीं बोला है, पूछा है कि इसमें से कौन सा उनके बीच का रैशनल नंबर है। तब तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ना। तो अब एक सिंपल सा बात समझिए, 1.5 बिटवीन 2 and 3। देखो अब सब ऊपर अलग वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, √2 का √3 का वैल्यू जानना पड़ेगा। तो √2 का वैल्यू आप याद रखिए 1.414, और √3 का वैल्यू आप याद रखिए मतलब क्या सर आपका 1.732 अप्रॉक्सीमेशन। तो ये दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो मतलब होगा क्या, अ रैशनल नंबर बिटवीन मतलब क्या सर आपका 2 एंड मतलब क्या सर आपका 3। तो यहाँ दो ऑप्शन बच रहा है, एक ऑप्शन बच रहा है 1.5, एक ऑप्शन बच रहा है 1 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 8, है ना। तो y इज 1.8 नॉट अ रैशनल नंबर बिटवीन मतलब क्या सर आपका 2 and 3। जो √3 का वैल्यू दिया हुआ वो 1.732 कुछ है, 1.8 उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो बात किया जा रहा है 2 और 3 के बारे में। लेकिन रैशनल नंबर बिटवीन मतलब क्या सर आपका 2 and 3, 1.5 2 और 3 के बीच में क्या हो सकता है सर आपका, नहीं आ सकता है। और 1.8 मतलब क्या हो सकता है सर आपका 2 और 3 के बीच में नहीं आ सकता। तो हमको ऐसा लग रहा है कि लोग पूछने जा रहा था कि मतलब अ रैशनल नंबर बिटवीन मतलब क्या सर आपका 2 एंड √3। शायद सवाल ये है ना, पक्का समझे आप बात। क्योंकि ये सवाल जब तक नहीं है तब तक सेंस मतलब क्या बनेगा सर आपका, नहीं बनेगा, है ना। तो फिर आपको ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए √2 का और √3 का वैल्यू मतलब क्या सर आपको पता, क्वेश्चन चेंज कर दिया ना, √2 का √3 का वैल्यू मतलब क्या पता होना चाहिए, है ना। अगर, तो हाँ अब बात क्या है कि अगर दोनों के बीच में इर्रेशनल नंबर खोजने बोलता तो हम लोग क्या कहते हैं, √2 प्लस √3 बाई मतलब क्या कहते हैं 2 करते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होता है सबका आ जाता, है ना। तो 1.5 इसलिए है ना क्योंकि √2 का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 1.4 समथिंग समथिंग समथिंग, और रूट मतलब क्या है सर आपका 3 का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 1.73 समथिंग 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 समथिंग। तो सवाल गलत था, सवाल सही कर लिया तो जवाब मतलब क्या है सर आपका सही मतलब क्या है सर आपका हो गया, ठीक है ना। अपना लॉजिक को भी सस्पेंड मत कीजिएगा। आपको ये मानने के लिए कि 2 और 3 के बीच में जो रैशनल नंबर लाई कर रहा है 1.5 या 1.8 कैसे हो सकता है क्या। सवाल भी कभी कभी गलत मतलब क्या होता है छप जाता है, तो आप परेशान मतलब क्या सर आपका मत होइएगा। लेकिन हाँ हर बार देखिए, आपका दिक्कत क्या है कि आपको गलत सवाल भी सही लगेगा, और आपका दिक्कत क्या बताइए, आपको सही सवाल भी गलत लगेगा। तो आपको गलत सवाल को गलत समझना पड़ेगा और आपको सही सवाल को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको सही समझना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है कि आपको सही सवाल भी गलत लगता है, क्योंकि आपको अपने आंसर के ऊपर मतलब क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस है। और आपके अंदर मतलब क्या कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है सर आपका, कमी है ना ऐसा। ये सिंपल लॉजिक है ना सर कि 2 और 3 के बीच में 1.5 कैसे आ सकता है।
तो अपना मतलब क्या सर आपका बुद्धि पे क्या कीजिए सर, आपका विश्वास कीजिए, ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, नहीं तो फिर हाल ऐसा हो जाएगा। और आप थोड़ा सा कम विश्वास कीजिए, है ना। तो विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, आ जाओ। अब आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, द वैल्यू ऑफ 1.999 इन द फॉर्म p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज मतलब क्या सर आपका नॉट इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 0। चलो ये तो सिंपल है, 1.999 अगर है, ठीक है, तो उसको अगर हम नॉर्मली फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 199 अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1000 हो जाएगा। लेकिन मतलब क्या है सर आपका, ये तो ये फॉर्म में रखा जा सकता है क्या? नहीं, पहले आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का कि ये फॉर्म में इसको रखा जा सकता है क्या? ये द वैल्यू ऑफ 1.9, अच्छा देखो ये वन हम नहीं लिख सकते फॉर्म, पता है क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 1.9999 के बाद मतलब क्या डॉट 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 है, टर्मिनेटिंग होता तो फिर मतलब क्या होता, ऑप्शन भी करेक्ट होता, लेकिन वो टर्मिनेटिंग नहीं है, वो मतलब क्या सर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो मतलब क्या सर आपका ऑप्शन भी मतलब क्या करेक्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप सोल्यूशन में आइए और देखिए सोल्यूशन में क्या लिखा है कि x को आप रहने दीजिए मतलब क्या सर आपका 1.999999, जिसको दिखाने का तरीका ये है कि उसको आप रहने दीजिए मतलब क्या सर आपका 1.9 रिकरिंग, यानी 9 के ऊपर मतलब क्या सर आपका बार है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब उसके बाद ये बात तो आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं बताओ? अच्छा, 1.999 में से 9 के ऊपर ही बार क्यों दिए? क्योंकि 9 ही है जो मतलब क्या सर आपका बार 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 रिपीट कर रहा है, ये पक्का पता है ना? ओके गुड। तो x इक्वल्स टू व्हाट? x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1.9 बार रिकरिंग। अब क्योंकि पॉइंट के बाद मेरे पास एक ही प्लेस है, तो हम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को मतलब क्या किया सर आपका 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को मतलब क्या सर आपका 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है सर आपका, ये x जो था वो बन गया मतलब क्या सर आपका 10x, और डेसिमल पॉइंट टूवर्ड का मतलब क्या सर आपका राइट शिफ्ट कर गया। जब डेसिमल पॉइंट टूवर्ड राइट मतलब क्या सर आपका शिफ्ट कर गया, तो वो क्या बन गया सर आपका 19 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 9 बन गया। एज सिंपल एज दैट। अब पहला वाला का नाम मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन 1, दूसरे वाले का नाम मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन मतलब क्या है 2। तो मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? माइनस इज इक्वल्स टू 18। हाँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल है कि 10x माइनस एक्स मतलब क्या हो जाता है सर आपका 9x हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था आपका 19.9 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 1 पॉइंट मतलब क्या लिखा सर आपका 9 लिखा। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पॉइंट दे दिए, यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका 18, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें तो आपत्ति आपको नहीं है, ये आराम से आप काम कर लेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी इस तरह का मतलब क्या था आपका सम मतलब क्या था आपका था। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम नहीं, तो एक्स की वैल्यू मतलब क्या 2 आया, है ना। तो देयरफॉर आप मतलब क्या पी बाई क्यू फॉर्म में अगर दिखाना है तो आप मतलब आंसर जब 2 आए तो पी बाई क्यू फॉर्म में दिखाना अगर है तो आप 2/1 के फॉर्म में मतलब दिखा सकते हैं, या 2 भी लिखते हैं तो आंसर रॉन्ग मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन मतलब क्या है आपका 2 करेक्ट है। अब ऑप्शन 2 क्यों करेक्ट है आप समझ गया ना। अब देखो यहाँ पे सिंपली आपसे सम का वैल्यू पूछा है, तो हम बोलेंगे ना आपके लिए एकदम सिंपल हो जाएगा अगर आप एक चीज़ इमेजिन करो, 2√3 की जगह आप लिखो 2x। तो जहाँ √3 वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका x, अगर 2x और x होता तो आप क्या करते, बोलते ये 3x है। दूसरी तरह अगर 2√3 प्लस √3 अगर है तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर आपका 3√3, एज सिंपल एज दैट। नहीं समझे? हाँ हाँ, लेकिन मतलब √3 एक जगह रहेगा और एक जगह √2 रहेगा, तो फिर वो x नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा सर आपका x और y हो जाएगा। आप पक्का समझे ना, मेरा पूछने का हैबिट है सर, तो माइंड आप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे देखो मतलब क्या सर आपका √10 है और यहाँ पे √15 है, और एक बात बताते हैं कि अनलेस मेंशन अदरवाइज जब भी हम रूट बोलें तो रूट का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट,
है ना। अनलेस मेंशन अदरवाइज जब भी हम रूट बोलें या बुक में जब रूट लिखा रहे तो रूट का मतलब क्या हो जाता है सर आपका स्क्वायर रूट। अनलेस मेंशन अदरवाइज रूट का मतलब क्या होता है सर आपका स्क्वायर रूट, है ना। तो चलो यहाँ पे अब आते हैं, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका √10 + √15 क्या चीज़ के बराबर है, ये मतलब क्या पूछ रहा है। सॉरी। तो सिंपल बात ये है ना कि आप मतलब 10 को फैक्टराइज करोगे और आप 15 को मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज करोगे, क्योंकि किसी भी नंबर का रियल फॉर्म क्या होता है, उसका प्राइम फैक्टर मतलब क्या होता है फॉर्म होता है। तो अगर आप 10 को फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2 5 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5, उसके बाद मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे तो है मतलब क्या सर आपका 3 5 ज़ा मतलब क्या 15 5 1 ज़ा मतलब क्या सर आपका 5। तो 10 का फैक्टराइज फॉर्म क्या है सर आपका 2 × 5। 15 का फैक्टराइज फॉर्म क्या है सर आपका 3 × 5। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे और ये जो भी बना वो बना 2 × 5 × 3 × मतलब क्या है सर आपका 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा सर आपका होल स्क्वायर रूट रखा। अब हुआ क्या कि 2 और 3 अनपेयर्ड रह गया, लेकिन 5 का मतलब क्या है सर आपका पेयर मतलब क्या है सर आपका बन गया, तो 5 मतलब क्या है सर आपका रूट के बाहर निकल जाएगा। तो हो जाएगा 5 रूट मतलब क्या है सर आपका 6, है ना। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो मतलब क्या करेक्ट है, सिंपल एज दैट। आप समझे ना पक्का। तो करेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइज करिएगा और कुछ वे मत सोचिएगा, मेंटली ही मत कीजिएगा, क्योंकि मतलब इसमें ज़्यादा टाइम मतलब क्या सर आपका नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए रैशनलाइजिंग का कॉन्सेप्ट मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर दिया है और बोला है रैशनलाइज करने के बाद क्या होगा। तो बात मेरा एकदम सिंपल है कि रैशनलाइजिंग के लिए एक फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। तो वो क्या सर आपका सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a² - b²। याद रहेगा ना। और कभी भी डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है सर आपको रैशनल नंबर अगर आ रहा है, कभी भी अगर आ रहा है, कभी भी अगर आ रहा है, कभी भी आ रहा है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको, जब भी आएगा तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिस नंबर को रैशनलाइज करने के बारे में बोला है वो मतलब क्या सर आपका 1/√7 माइनस मतलब क्या सर आपका 2। तो रैशनलाइज अगर करना है तो √7 + 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर से, सॉरी नो माय बैड, ऐसे ही एक्टिव रहिएगा। और √7 - 2 को मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई कर +2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे सर आपका डिनोमिनेटर से, है ना। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। उसके बाद हो ये जाएगा, ऊपर आएगा मतलब क्या सर आपका √7 प्लस मतलब क्या सर आपका 2, और नीचे क्या a का स्क्वायर हो गया। a का स्क्वायर अगर हो गया तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या √7 7 ओनली। एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका 2। अच्छा a + b × a - b या फिर a - b × a + b दोनों एक ही बात है। तो a + b × a - b या a - b × a + b क्या होता है सर आपका a² - b² मैंने साइन दिए, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। गुड। तो और फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो √7 + 2 हो चुका, और नीचे क्या हो चुका सर आपका 4 7 - 4 इज हाउ मनी 3। तो जो आंसर हमको ये दिखा रहा है कि √7 + 2 होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 3, वो ऑप्शन ही मतलब क्या करेक्ट है। वाह, ऑप्शन ही करेक्ट है। गुड, मतलब फर्दर जाना ही नहीं है डाउन। चलो ठीक है, गुड, है ना। अब देखो फिर यहाँ पे एक सवाल पूछा है उसी तरह का कि इसके क्या चीज़ इसके बराबर है। तो चलो इसमें डायरेक्ट सोल्यूशन में ही आते हैं, क्योंकि अभी समझना है बस, है ना। तो यहाँ पे रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ा, सम ऑफ √9 प्लस मतलब क्या सर आपको √8, और सम ऑफ √9 प्लस √8 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या आ चुका सर आपका सम ऑफ √9 एंड √8, और नीचे क्या हो गया सर आपका √9 का स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका √8 का स्क्वायर। तो √9 का स्क्वायर क्या हुआ सिंपली 9, और √8 का स्क्वायर क्या हुआ सर आपका सिंपली, यहाँ पे नीचे स्क्वायर क्यों दे दिया, गलती से दे दिया हमको लग रहा, गलती से दिया क्या, नहीं सॉरी, जानबूझ के दिया है। हम बता रहे क्यों, आपको हम क्या बताए थे सर, बताया था ना कि हर चीज़ को मतलब क्या है सर आपका रैशनलाइज कर लें, मतलब ये प्राइम फैक्टर फॉर्म लिखना बहुत ज़रूरी है ना। तो सिंपल बात यहाँ पे ये समझिए, ये बात आपको बताए थे कभी क्या कि स्क्वायर जो है वो मतलब क्या करता है सर आपका स्क्वायर रूट को मतलब क्या करता है काट देता है। जैसे प्लस माइनस को मतलब क्या करता है काट देता है,
किसी नंबर में हम मतलब क्या सर आपका 5 प्लस करें, उसी नंबर से मतलब क्या करें सर आपका 5 माइनस करें, तो मतलब क्या होता है सर आपका जो सम था वो मतलब क्या सर सम अंडू हो गया। तो डिवीजन क्या करता है सर आपका मल्टीप्लिकेशन अंडू करता है, मल्टीप्लिकेशन क्या करता है डिवीजन का अंडू करता है, तो मतलब क्या स्क्वायर स्क्वायर रूट का अंडू कर देता है। और क्यूब क्या करता है सर आपका क्यूब रूट को मतलब क्या करता है अंडू कर देता है। तो यहाँ पे 9 के ऊपर मतलब क्या था स्क्वायर रूट था और उसका मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे -8 के ऊपर मतलब क्या था स्क्वायर रूट था, उसका मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो गया। तो रूट 9 का भी स्क्वायर रूट मतलब क्या कैंसिल हो गया और रूट 8 का भी मतलब क्या स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। सो व्हाट विल मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9 बिकम व्हेन इट्स स्क्वायर इज गेटिंग कैंसिल्ड 9 एंड व्हाट विल दिस विल बिकम मतलब क्या सर आपका 8। आप समझे या नहीं समझे? नहीं समझे तो छोड़ दो। समझ गए ना सर? गुड। अब समझ गए हैं तो जिस तरह ऊपर स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल किया उस तरह नीचे मतलब क्या होगा सर आपका स्क्वायर रूट किसको कैंसिल करेगा? स्क्वायर को, है ना? पक्का समझे? तो यहाँ पे 9 को हम क्या कर सकते हैं ऊपर 3 के स्क्वायर के फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो स्क्वायर कट गया तो क्या बचा सर आपका? वो सिंपली बचा मतलब क्या सर आपका 3। पक्का? और इसका तो स्क्वायर नहीं क्यूब है ना, तो अगर क्यूब का स्क्वायर कटेगा तो बचेगा मतलब क्या, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 बच जाएगा। तो 2 बाहर निकल जाएगा और 2 मतलब क्या सर आपका अंदर आ जाएगा। पक्का ये बात है ना? तो ये क्या हो गया सर आपका 2√2। तो नीचे क्योंकि 1 था तो 1 का होना नहीं होना मतलब क्या था बराबर था, इसलिए क्या हो चुका सर आपका 3 प्लस 2√2। पक्का समझ गए? 100% आ जाओ या वो करके बता दें। अब समझ गए ना? कल एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे ना? ओके सर ठीक है। अब यहाँ पे अजीबोगरीब नंबर दिया है और वो अजीबोगरीब नंबर देने के बाद बोला है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर भी मतलब क्या सर आपका रैशनलाइज मतलब क्या सर आपका दिस नंबर। चलो डायरेक्टली सोल्यूशन में आते हैं, है ना? तो डिनोमिनेटर में क्या है सर आपका 3√3 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2√2। ठीक है? तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा सर आपका 3√3 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2√2, ऊपर भी और मतलब क्या है सर आपका नीचे भी। तो चलो पहले ऊपर का काम करेंगे। ऊपर का काम किस तरह किया जाएगा? 7 विल गेट मल्टीप्लाइड बाई बोथ फर्स्ट टर्म इन द सेकेंड टर्म। तो देखो 7 3 का क्या हो जाता है 20। अच्छा वो सेकंड स्टेप में किया है तो ब्रैकेट के अंदर डाल के 7 को बाहर रख दिया गया। और उसके बाद नीचे तो मतलब क्या सर आपको फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर होगा और सेकंड टर्म का भी मतलब क्या स्क्वायर होगा, तो उसको उसी फॉर्म में रख दिया गया, अभी कुछ किया नहीं गया। और 7 को भी उसी फॉर्म में रखा गया है, ब्रैकेट के बाहर कुछ किया नहीं गया, नीचे कुछ किया गया। नीचे क्या किया गया बताइए हमको आप? 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है सर आपका? गुड। और √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है सर आपका? 3। तो व्हाट इज 93? 27। पक्का समझ रहे हैं ना? नेगेटिव साइन जैसा था, नेगेटिव साइन मतलब क्या सर आपका वैसा ही मतलब क्या सर आपका रहेगा। तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2? 4। एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका √2? 2। व्हाट इज 4 × 2? 4 × 2 इज नथिंग बट मतलब क्या सर आपका 8। एज सिंपल एज दैट। अब 27 - 8 करने से आ जाता है 19। वाक करके मतलब क्या सर आपका देख लेना। अच्छा काम के अच्छा, ओह सॉरी, कोई बात नहीं। कैसे ऑप्शन भी इज करेक्ट? सर यहाँ पे बस पूछा है कि उसका डिनोमिनेटर कितना है। अच्छा, ओह माय बैड। मैंने सोचा कि यहाँ 19 कैसे आ गया, तो सॉरी हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े। डिनोमिनेटर के बारे में अच्छा तभी जाके ऊपर वो लोग सॉल्व मतलब क्या सर आपका नहीं किया, हमको लगा लास्ट में आके सॉल्व करेगा। तो चलो ये क्लेवर ऑप्शन, गुड ऑप्शन। अगर आपसे डिनोमिनेटर पूछा है तो आप न्यूमिनेटर को मतलब क्या सर आपको छेड़ो ही मत। छेड़ के टाइम पास क्यों करना, है ना? याद रहे, ये बात भी याद रहेगा ना? ओके। हो सकता है आप न्यूमिनेटर को छेड़ो तो आप कंफ्यूज मतलब क्या सर आपका हो जाए, है ना? अब देखो रैशनलाइज करना पड़ता है किसको? डिनोमिनेटर को। न्यूमिनेटर को करना मतलब क्या पड़ता है? नहीं पड़ता है। न्यूमिनेटर बस क्या होता है सर आपका प्रोसेस में ऐसे ही मतलब क्या होता है इन्वॉल्व मतलब क्या होता है आपका हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मतलब क्या है सर आपका डिनोमिनेटर क्या है सर आपका √8 प्लस मतलब √12 है। इसलिए आप देखेंगे जब ऊपर इरेशनल नंबर आता है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम कब होता है सर आपका? जब नीचे मतलब क्या होता है इरेशनल नंबर आता है तो उसको करना पड़ता है मतलब क्या सर आपका रैशनलाइज। समझ गया आप बात क्या आप लेना? अब हम लोग आते हैं और बात को मतलब क्या सर आपका समझते हैं, ठीक है ना? बेटा কি হলো?
थोड़ा सा मतलब क्या किया सर आपका सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग काम मतलब करेगा, यानी काम मतलब क्या सर आपका लास्ट में करेगा। देखो हम एक बात आपको बताए थे कि यहाँ पे देखो क्या है √32 है, और यहाँ पे क्या सर आपको √48 है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका √8 है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका √12 है। तो आपको हम क्या बताए थे कि सबका रियल फॉर्म जो होता है उसका मतलब क्या होता है सर आपका टाइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर वाला फॉर्म मतलब क्या होता है आपका होता है एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो एक बात ये समझिए कि अगर √32 को हम उसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो √32 क्या बन जाएगा, 2 2 4 होता है, 4 2 8 होता है, 8 2 16, 16 2 तो वो सिंपली बन जाएगा मतलब क्या सर आपका 2 to the power मतलब क्या सर आपका 5 एज सिंपल एज दैट। अब उसके बाद अगर हम √48 को प्राइम फैक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइज। तो आप समझिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिखा 48 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 224 टाइम्स, फिर क्या लिखेंगे सर आपका 12 टाइम्स, फिर क्या लिखेंगे सर आपका 6 टाइम्स, फिर क्या लिखेंगे सर आपका 3 टाइम्स, और फिर क्या लिखेंगे सर आपका 1 टाइम्स। तो ये 2 to the power क्या है 1 2 3 4, 2 to the power मतलब क्या सर आपका 4 है, सॉरी 2 to the power मतलब क्या सर आपका 4 है, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, इनटू मतलब क्या सर आपका 3 to the power मतलब क्या सर आपका 1 है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। और अगर हम लोग आते हैं मतलब 8 में, तो इसके बारे में तो सिंपल नॉलेज है कि मतलब क्या सर आपका इट इज़ 2 to the power 3 एंड नथिंग एल्स। और फिर अगर हम लोग आते हैं कहाँ पे सर आपका 12 पे, तो इट इज़ मतलब क्या सर आपका 2 2 2 3, क्यों 2 2 3 क्योंकि 2 2 4 4 3 मतलब क्या 12, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2, बताइए क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power मतलब क्या सर आपका 1 एज सिंपल एज दैट। अब ये बताओ कि सबके ऊपर लगा हुआ क्या है, इसके स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना। तो अगर हम 2 to the power 5 से 2 to the power 4 को अलग कर दें, आप समझ रहे क्या बोले ना, तो 2 to the power 4 जब बाहर निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा, नहीं समझे। तो वो 2 बन निकलेगा। पहले आप बताओ 2 to the power 4 क्या है, 2 2 4, हाँ तो 16 क्या बन के बाहर निकलेगा, 4 बन के बाहर निकलेगा। तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 4 √2, है ना। अब यहाँ प्लस साइन दिए, यहाँ तो ऑलरेडी 2 to the power 4 है, तो 2 to the power 2 बन के बाहर निकलेगा, यानी कि मतलब क्या सर आपका 4 बन के बाहर निकलेगा, है ना। तो वो क्या हो गया सर आपका √3, ठीक है। अब जो काम ऊपर किया वही काम मतलब के नीचे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 स्क्वायर को अलग कर दो अगर, तो 2 स्क्वायर 2 बन के निकलेगा, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 2 √2, आया बात समझ में। और यहाँ पे अगर 2 स्क्वायर को बाहर निकाल दो तो 2 बन के बाहर निकल गया, यहाँ पर मतलब क्या सर आपका √3 एज सिंपल एज दैट। पक्का। अब जब पक्का हो चुका है तो अलजेब्रा का मतलब क्या सर आपका एक अनब्रोकन रूल है कि वेन एवर यू आर गेटिंग मतलब क्या सर आपका कॉमन फैक्टर फैक्टराइज, तो ऊपर क्या सर आपका 4 कॉमन है, 4 कॉमन बाहर निकाले तो अंदर क्या बचा सर आपका, अंदर बचा √2 प्लस मतलब क्या सर आपका √3, ठीक है। 2 कॉमन फैक्टर बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपका √2 प्लस मतलब क्या सर आपका √3। हाउ नाइस, है ना। 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, और ये कट गया ये कट गया, हाँ ऑप्शन क्या आया सर आपका 2 आया। हम जिस तरीके से किए उस तरीके से करना हो करिए, बोलो जिस तरीके से किया उस तरीके से करना हो करिए, लेकिन उसके लिए आपको इंट्यूशन चाहिए कि यहाँ पे क्या 16 लेंगे, क्या लेंगे 24 लेंगे, क्या लेंगे, आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो वो 16 ही क्यों लिया, 16 क्यों लिया 32 और 48 के केस में, अगर आप बता दीजिएगा तो हम आपको ये मेथड अलाउ करेंगे। 16 को ही क्यों चुना, आप सोल्यूशन देख रहे हैं ना, आप वहाँ लिख लो बिकॉज 16 इज द कॉमन मल्टीपल, 16 इज द मतलब क्या सर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप समझ गए। एचसीएफ लिख लो याद आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझाना नहीं पड़ेगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वही चीज चेक कर लो 8 और 12 में से 4 को क्यों चुना। वो भी हाईएस्ट हाँ, तो अगर आप ये बात जान जाओगे तो हम जो बताए उससे ज़्यादा आसान ये वाला है। ये बात हम डिराई मतलब क्या कर सर आपका नहीं कर रहे, लेकिन अगर भूल जाओगे तो फिर हम जो किए वो वाला काम मतलब क्या कर देना, है ना।
अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए √2 का वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ तक याद करके रखना पड़ेगा सर आपका 1.4142, 1.4142, 1.4142, तब जाके क्या है सर आपका √2 - 1 और √2 + 1 का मतलब क्या वैल्यू पता चलेगा, क्योंकि डेसिमल में दिया है ना, डेसिमल में दिया है तो आप उसको मतलब रैशनलाइज करके पागल मतलब क्या होना सर आपका मत होना, जबकि रैशनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन रैशनलाइज करने के बाद लास्ट में क्या करना पड़ेगा, लास्ट में आपका ऑप्शन क्या आया, होल स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका √2 - √1 का मतलब क्या। अच्छा, इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, ऊपर भी स्क्वायर रूट है नीचे भी क्या सर आपका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट क्या करेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, तो स्क्वायर रूट जब स्क्वायर रूट कैंसिल कर दे तो ऊपर क्या बचा सर आपका, ऊपर बचा सिर्फ √2 - 1। नहीं समझे क्या, मतलब यहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद होल स्क्वायर रूट है न्यूमरेटर के ऊपर भी और डिनोमिनेटर के ऊपर भी, तो स्क्वायर रूट क्या करेगा, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा, सॉरी स्क्वायर क्या करेगा, स्क्वायर रूट क्या करेगा, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा, है ना, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट रहेगा, तो स्क्वायर रूट 1 का तो 1 ही होता है ना, तो इसलिए क्या ऊपर क्या बचा, क्या सिर्फ √2 - 1, तो √2 का वैल्यू क्या होता है सर आपका 1.4142, तो 1.4142 - 1, आपको पक्का बात समझ में आया, Yes, sir. पक्का, तो 1 जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या सर आपका 0.4142, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब देखो ये अजीबोगरीब सम है, ये सम को मतलब क्या सर आपका ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, हम 2 का स्क्वायर लिखा, ठीक है, 2 के स्क्वायर के ऊपर क्या है, तो क्यूब रूट क्या जिसके बराबर होता है सर आपका पावर 1/3 के बराबर होता है, फिर हम एक ब्रैकेट दे दिया, वो क्यूब रूट के ऊपर क्या है, 4th रूट, है ना, तो हम मतलब क्या सर आपका पावर 1/4 दे दिया, क्योंकि मतलब क्या सर आपका मतलब 4th रूट जो होता है वो पावर 1/4 के मतलब क्या होता है, बराबर होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक्सपोनेंट का सिंपली लॉ, तो 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 1/3 इंटू मतलब क्या है सर आपका 1/4, इतना सिंपल है, समझ आने के बाद, तो 2 1 2, ये मतलब क्या 2 to the 4, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 to the power 1/3, जो ऑप्शन है, नो नॉट 1/3 सॉरी, 1/6. हाँ 1 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1/6, अब -1/6 ना +1/6, अगर ये इस तरह आता +1/6 ही होगा ना सर, नेगेटिव यहाँ पे कहाँ पे आया, तो फालतू कंफ्यूज मतलब क्या होना सर आपका नहीं होना, और ऑप्शन बस 1/6 देख के नहीं, प्रॉपर्ली करना है, ये आसान था, लेकिन कंफ्यूज मत होना, मतलब 2 स्क्वायर को पहले हम देखें और किसी चीज़ को हम नहीं देखें, जैसे अर्जुन क्या देखा था, मछली का आँख को देखा था, वैसे ही 2 स्क्वायर को देखना और कुछ नहीं देखना है, उसके बाद फिर क्या करना है सर आपको बताइए, फिर हम देखा 2 स्क्वायर के ऊपर क्या है, क्यूब रूट, तो हम ब्रैकेट मान लगे 1/3, फिर हम देखा कि क्यूब रूट के ऊपर क्या है, देखा 1/4, तो उसके ब्रैकेट में डाल के 1/4, उसके बाद तो काम एकदम मतलब क्या होगा सर आपका, गली के लैंग्वेज में अगर हम बोलते तो बोलते काम हो गया हलवा पूड़ी, लेकिन ये बोलना सही नहीं है, हलवा पूड़ी क्या होता है आप जानते हैं, जानते हैं, यहाँ मिलता है क्या, नहीं, हलवा को बनाना एक्चुअली में खाना आसान होता है, बनाना आसान नहीं होता है, बनाना आसान होता है क्या, आप तो खाएं, आपको कैसे पता सर, आप तो बनाया नहीं है ना, प्रोसेस थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन, बताइए प्रोसेस, मुझे इतना पता है, उसमें पानी लगता है। कौन सा हलवा खाया आप, सूजी का हलवा, यस सर. सूजी का हलवा बनाना आसान होता यस सर. है ना, सर और क्या हलवा मुझे नहीं आता सर. अच्छा तो आप बना देंगे सूजी का हलवा, इतना सोचेंगे तो कैसे बनाएंगे, छोड़ दिए सर। अच्छा सूजी का हलवा में और उपमा में क्या फ़र्क होता है, So, उपमा. उपमा पता है आपको, यस सर. पहला बार उपमा खाए थे ना हम बोला यार ये तो सूजी का हलवा है लेकिन इसमें नमक क्यों है, वही तो सर. आपको भी ऐसा ही लगा था, यस सर. हाँ सर मैं सोची सूजी का हलवा है, लेकिन ये पीला क्यों है थोड़ा. है ना, हम कंफ्यूज हो गए, हम फिर बोले ये क्या है, मतलब आप बहुत दिन पहले खाए थे, अभी हो गया होगा 10 साल, बोले ये उपमा है, हम बोले बस हमको ऐसा लगा कि सूजी का हलवा है लेकिन उसमें नमक डाल दिया। यस सर. अच्छा हो मेरा बात साथ में ऑफेंड मतलब क्या होता नहीं होता, हम तो ऐसे ही पूछे थे बस, जो फील हुआ बताएं, लेकिन जो फीलिंग बताने से भी आदमी क्या होता है ऑफेंड हो जाता है ना, होता है क्या, आपका एक्सपीरियंस है इसका, है ना,
हम पूछेंगे नहीं कौन अफेंड हुआ, कब अफेंड हुआ, लेकिन आदमी होता है अफेंड ना। लेकिन मेरा क्या करें, मेरा बोलने का हैबिट है सर। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट पूछा है, तो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अगर मतलब क्या क्यूब रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 2 है, तो उसको हम क्या दिखा सकते हैं सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1/3 मतलब क्या सर आपका दिखा सकते हैं। उसके बाद फिर 2 लिखा, यहाँ मतलब क्या फोर्थ रूट है, तो उसको पावर मतलब क्या सर आपका 1/4 दिखा सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम मतलब क्या लिखा 32 है ना, 32 इज नथिंग बट मतलब क्या सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 5। वेरीफाई कर सकते हैं 2 टू द 4, वेरीफाई करके लिखना है 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द मतलब क्या सर आपका 32। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 12th रूट है, कोई बात नहीं, परेशान होने का तो है नहीं, है ना। तो सिंपली मेरा हो गया 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1/3, मेरा हो गया फिर मतलब क्या सर आपका इंटू 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1/4, फिर मेरा हो गया मतलब इंटू साइन देना पड़ेगा बीच में मेरा। अब क्या हो गया मेरा 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 5 बाई मतलब क्या सर आपका 12, एज सिंपल एज दैट, है ना। गलती से पावर मल्टीप्लाई नहीं करना, ये बात पता है ना सर, पक्का पता है। अब क्या करेंगे बताइए, बेसिस मतलब क्या सर आपका सेम है, तो पावर को मतलब क्या सर आपका ऐड करना पड़ेगा, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और ऐड तरीके से करेंगे अगर, क्योंकि फ्रैक्शन को ऐड करना भी हम नहीं सिखाएंगे, आप बोले तो सिखा देंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा सर, आप या फिर कर दे थोड़ा, इतना बोलने से चेक कर दो। यस सर, यस सर यू कैन। ठीक है, तो 3 का 4 का 12 का एलसीएम क्या होता है सर आपका 12 ही होता है, तो 3 4 का 12 होता है, तो 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4 हो जाएगा, 4 से 12 हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा सर आपका 3, और ये 5 का 5 ही रहेगा, तो 5 + 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 8, 8 + 4 क्या हो चुका सर आपका 12, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 टू द पावर 12 अपॉन मतलब क्या सर आपका 12, तो 2 टू द पावर 1 यानी कि मतलब क्या 2। इतना मेहनत करके मतलब क्या आंसर आया 2। मार्क्स कम से कम 4 मिलना चाहिए, नहीं मार्क्स तो मिलेगा 1, सॉरी, क्योंकि MCQ है ना। अब देखो यहाँ पे अगर अर्जुन का आँख का एग्जाम्पल याद रखिए, तो फोकस किस पे करना पड़ेगा 81 पे करना पड़ेगा, और 81 पे फोकस करके क्या करना पड़ेगा बताइए हमको आप, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 81 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, देखिए 3 3 सा क्या होता है सर आपका, थैंक यू। अरे आप लोग नाश्ता कब करेंगे, मेरे जाने के बाद, अच्छा मेरे आने से पहले कर चुके थे, दैट इज गुड, ये सेम, ओके गुड। कॉपी को उधर रखेंगे आप, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेड चॉप, पता नहीं। अगर इसमें मतलब प्याज व्याज नहीं होता तो मतलब क्या होता, ब्रेड चॉप ही होता, लेकिन ये ब्रेड चॉप और प्याजों का मतलब क्या है सर आपका एक तरह का मिक्सचर हो गया, है ना। तो आप फोकस करें मतलब किसके ऊपर सर आपके 81 के ऊपर, तो अगर आप मतलब क्या सर आपके 81 के ऊपर फोकस करें, दैट इज क्या सर आपका 3 3 9, 9 3 मतलब क्या 27, 27 3 मतलब क्या सर आपका 81, तो क्या सर आपका 3 टू द पावर 4 है ना। तो हम सिंपली लिखा मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 4, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके बाद लिखा मतलब क्या सर आपका 2 टू द पावर -2, फिर हम ब्रैकेट क्लोज किया, क्योंकि मतलब क्या फोर्थ रूट है, तो हम लिखा मतलब क्या सर आपका 1/4, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद वो हो चुका 3 टू द पावर 4 इंटू मतलब क्या सर आपका -2 इंटू मतलब क्या सर आपका 1 मतलब क्या सर आपका फोर्थ, तो डैट विल बिकम मतलब क्या सर आपका 4 4 कैंसिल, बचेगा क्या सर आपका -2, तो डैट विल बी मतलब क्या सर आपका 3 पावर -2। अब पावर को पॉजिटिव अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका 1/3 उसके बाद क्या करना पड़ेगा 1/9, 1/9, हाँ आंसर मतलब क्या सर आपका 1/9। आप समझ गए बात क्या बोले ना। अब देखो यहाँ तो परेशान होने की बात है नहीं, यहाँ पर क्या है सर आपका पावर सेम है, पावर सेम है, बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम और पावर डिफरेंट के लिए कोई रूल है। आप एक काम करो, लिखो ए लिखो टू द पावर m लिखो, इनटू मतलब क्या लिखो सर आपका a लिखो टू द पावर मतलब क्या n लिखो। अब बताओ कुछ याद आया, m + n हो जाएगा,
बेसिस सेम है, पावर मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ए टू द पावर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एम प्लस, ये पहला रूल था, तो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल है ना सर। जब बेसिस सेम है पावर डिफरेंट है, आप सिंपली क्या कीजिए सर आपका पावर को ऐड कर दीजिए। तो चलो क्योंकि एमसीक्यू सम है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो पूरा लिख के करते हैं 0.16 और क्या करना पड़ेगा सर आपको 0.0 मतलब क्या सर आपका 9 को याद रख, तो क्या हो जाएगा सर आपका 0.25 है ना, वैल्यू पूछा है, तो 0.25 का क्या मतलब हो जाएगा, उसके बाद हमको करना क्या पड़ेगा सर आपका, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू निकालना है ना। 0.25 को हम मतलब क्या लिख सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं ना, और जब ऐसा लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा सर आपका वैल्यू हो जाएगा 1/4। तो अब मेरे पास क्या है सर आपका 256 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 1/4 है। अब हमें करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको 256 को प्राइम फैक्टराइज, उसके बाद आंसर मतलब क्या निकलेगा, उससे पहले आंसर मतलब क्या सर आपका नहीं निकलेगा, लेकिन पहले ये काम कर लेना जरूरी है। 0.25 को देख के परेशान मतलब क्या होना है सर आपका, नहीं होना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप बताइए, 2 2 4 होता है, 4 2 8 होता है, 8 2 16 होता है, 16 2 क्या होता है 32 होता है, 32 क्या होता है सर आपका, पहला बार में तो उंगली निकालना है, याद रखना, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 2 32 64 2 128 2 वेरी गुड सर। मतलब आपका ध्यान जो है दीदी का पढ़ाई में, खुद का पढ़ाई मतलब क्या सर आपका नहीं है। सर 5 सेकंड पे ऐसे सुन रही। हाँ नहीं कोई बात नहीं, तो कितना हो गया 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 8 हो गया ना, तो 2 टू द पावर 8 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका, एक काम करेंगे हम, लेकिन हाँ उसमें आपका काम हो जाएगा, दीदी का काम नहीं होगा। क्या चीज? हमको जो आपको पढ़ाना होता हम दीदी को पढ़ाते, तो आपका पढ़ाई मतलब क्या होता हो जाता, लेकिन जो दीदी को पढ़ाना होता वो आपको पढ़ाते, तो दीदी का पढ़ाई नहीं होता है ना। सर मुझे पढ़ा दे तो मुझे समझ भी नहीं आता। अच्छा लेकिन दीदी को पढ़ाते तो आपको समझ में आ जाता है ना। नो सर तब भी नहीं आता। तब भी नहीं तो आता। और ब्लैंक जाता है। अच्छा तो ये हो गया 2 टू द पावर 8 होल टू द पावर मतलब क्या 1/4, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 4 आ जाएगा। अब बात समझ गए ना पूरा। अब यहाँ पे बोला है इसमें से कौन सा मतलब क्या सर आपका x के बराबर होगा। देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें तो एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई करेगा नहीं, करेगा क्या, क्योंकि सम में अप्लाई नहीं करता है, डिफरेंस अप्लाई नहीं करता है, प्रोडक्ट में अप्लाई करता है, समझ रहे बात क्या बोले ना। दूसरा लॉ करके मतलब क्या देखना पड़ेगा, तो किसके ऊपर ध्यान होना चाहिए मेरा सर, आप x टू द पावर 4 के ऊपर ध्यान होना चाहिए। ब्रैकेट में डाला फिर पावर दिया मतलब क्या सर आपका 1/3 है ना, और फिर मेरा ध्यान गया मतलब क्या सर आपका 12th रूट के ऊपर, तो फिर पावर दे दिया मतलब क्या सर आपका 1/12। अब कितना अच्छा चीज़ हुआ कि यहाँ पे x लिखा, फिर मतलब क्या लिखा सर आपका 4 लिखा टू द पावर इंटू 1/3 इंटू मतलब क्या सर आपका 1/12, उसके बाद फिर क्या हो चुका सर आपको बताइए 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा मतलब क्या सर आपका 12 हो चुका है ना। तो उसके बाद 3 3 ज़ा 9, तो पावर 1/9 आया, पावर 1/9 आया तो x के बराबर हुआ नहीं, तो ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी मतलब क्या सर कैंसिल है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ ये इंटरेस्टिंग कुछ लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए सर आपका, एक्स क्यूब के ऊपर ध्यान मेरा था। उसके बाद एक्स क्यूब के बाद ध्यान किसके ऊपर जाना चाहिए, उसके ऊपर जो स्क्वायर रूट उसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए। उल्टा पुल्टा नहीं करने का, पहले 2/3 में ध्यान चलेगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान किसके ऊपर जाना चाहिए, स्क्वायर रूट के ऊपर। स्क्वायर रूट के ऊपर ध्यान गया तो ब्रैकेट के अंदर डाला और लिखा मतलब क्या 1/2, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या, ब्रैकेट दिया और देने के बाद लिखा मतलब क्या सर आपको 2/3, तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल 3 3 कैंसिल, ये मतलब क्या 1 के बराबर हो गया, हुआ ना सर। तो कितना अजीब वगैरह क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन मतलब क्या सर आपका कितना आसानी से मतलब क्या सॉल्व मतलब क्या सर आपका हो गया है ना। अब आगे आते हैं और बात को मतलब क्या है समझते हैं। चलो एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका ना, चलो।